ऐसे लोगों को गद्दार ही कहूंगा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, ऐसे लोगों को मैं गद्दार ही कहूंगा। कि कुछ विवाद होगा, केवल ये कि उस विवाद में एक नाम हो जाएगा, सभी लोग हनुमान बेनीवाल को जानने लगेंगे और बस वो एक बड़े नेता बन जाएंगे। बलिदान के विषय में बात करूं तो सारा दिन कम पड़ जाएगा जितना यहाँ पर राजपूतों ने बलिदान दिया है। उस माता रानी हाडी ने जिस तरह से अपना शीश काट करके भेंट किया था ना, और आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि राजपूतों ने किया ही क्या है। अगर राणा कुंभा के विषय में बात करें, राणा सांगा के विषय में बात करें, महाराणा प्रताप के विषय में बात करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजपूत समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन समय समय पर राजपूत समाज पर अब कुछ लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। अब राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान के राजाओं ने तो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी नहीं, एक दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी, बाकी ने तो सबने मुगलों के साथ समझौते किए, अपनी बेटियों को दिया और अपनी बेटियों को देकर फिर राज किया। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इससे दिल बहुत ज्यादा दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर के है कि किस प्रकार से जो है क्षत्रिय कौम आपस में लड़ती हैं, और किस प्रकार से ये फिर एक आदमी का बयान पूरी बिरादरी का बयान समझ लिया जाता है। दूसरी तरफ से पूरी बिरादरी को दूसरे लोग टारगेट करते हैं। फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो वास्तव में बहुत ज्यादा शर्मनाक है, और वो हमारे जो राजपूतों का एक इतिहास रहा है, गौरवमय इतिहास रहा है, देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, उसको कलंकित करने का प्रयास किया है, देश को कलंकित करने का प्रयास किया है। अब अगर कुछ लोग इसको पूरे जाट समाज का बयान समझ लेंगे, या फिर कुछ हनुमान बेनीवाल के समर्थक और ज्यादा इस तरह के बयान दे देंगे, तो फिर जाट वर्सेज राजपूत हो जाएगी। कभी जाट वर्सेज गुज्जर हो जाए, कभी जाट वर्सेज राजपूत हो जाए, कभी गुज्जर वर्सेज राजपूत हो जाए। ये क्या है? ये वास्तव में समाज को तोड़ने की एक साजिश है। कुछ गंदे लोग इस तरह की साजिश करते हैं, और वो देश के गरिमा में इतिहास को कलंकित करते हैं। वो वास्तव में केवल ऐसा नहीं कि राजपूतों को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो देश को कलंकित कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, इस बात में कोई शक नहीं। हनुमान बेनीवाल की इस बयान के पीछे गंदी सोच है, एक साजिश है। देखेगा प्रियवर कि जब ये कुछ नेता लोग होते हैं ना, इनकी कुछ अपनी सेटिंग होती है। ये बहुत सारे दूसरे लोगों से पैसे भी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो कि एक मुहिम चलाना चाहते हो, फूट डालने की मुहिम चलाना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो लोग फंडिंग करते हो सकता है कि उनके साथ मित्रता में कुछ ऐसी बातें कर दी हो। जाहिर सी बात है, जिस चीज से हमारे गौरवमय इतिहास को कलंकित किया जाता हो, उस गौरवमय इतिहास को जो कलंकित करना चाहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं साजिश होती है ऐसे लोगों के पीछे। वरना तो जाहिर सी बात है, इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या थी हनुमान बेनीवाल को। और मैं ये कहूंगा कि एक बार उस गौरवमय इतिहास को पढ़ तो लेते जो कि राजपूतों का देश के अंदर रहा है। राजपूत राजाओं ने कितने सारे बलिदान दिए, कितने बलिदान दिए, और यहाँ पर पुरजोर कोशिश की कि इस देश को संरक्षित किया जा सके। एक बार उस इतिहास को पढ़कर तो देखते। पढ़ा कुछ है नहीं, जाना कुछ है नहीं, बस किसी की कठपुतली बनकर या मोहरा बनकर के, या फिर अपनी गंदी सोच के कारण इस तरह का बयान दे दिया। मैं फिलहाल यह कहूंगा राजपूत समाज से कि इसको पूरे जाट समाज की आवाज न समझा जाए, और जाट समाज से यह कहूंगा कि वो ऐसे आदमियों का तिरस्कार करे, क्योंकि भाई आप सभी लोग भाई हो, और आप सभी लोग मिलकर के इस मात भारती की संतान अपने आप को मानते हुए इस राष्ट्र की गौरव की रक्षा की बात सोचो। भाई आपस में लड़ो मत। महाराज जी, राजपूत समाज का क्या इतिहास रहा है? क्या उन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए? मुझे बड़ा अफसोस होता है प्रियवर कि इतना गौरवमय इतिहास लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जोधाबाई का नाम लिया जाता है, जोधाबाई का नाम लेकर के अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। मुझे इतिहास में एक दस्तावेज आप दिखा दीजिएगा जहां जोधाबाई नाम का जिक्र हो। एक साजिशन जोधा नाम गढ़ दिया गया। हाँ, हरकाबाई थी जो कि अकबर की पत्नी थी। हाँ, वैवाहिक संबंध हुए हैं, राजपूतों के हुए हैं, मुस्लिम शासकों के साथ हुए हैं। लेकिन क्या आप माता पद्मावती को भूल गए, जिन्होंने इतना बलिदान दिया, जौहर किया, अग्नि में जौहर किया, इतनी सारी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के जौहर किया।
अगर बात करेंगे कि औरंगजेब से लड़ने के लिए राजा रतन सिंह चोडावत जा रहे थे, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब देखा कि वो अपने देश धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, मेरे पति जा रहे हैं, लेकिन उनका मुंह मुझ में पड़ा हुआ है, राजा रतन सिंह ने एक पैगाम भिजवाया कि अपनी पत्नी के नाम कि अपनी तस्वीर या अपनी कोई निशानी तो मुझे दे देती, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको युद्ध में देखता रहता। तो रानी हार्डी ने अपना शीश काट करके, इतिहास को देखना, शीश काट करके और थाली में रखवा करके सेवक के हाथ भिजवा दिया, अपने आप को केवल संदेश देने के लिए कि आप गर्दन काटने या कटवाने के लिए गए हैं, वहां पर देश की रक्षा के लिए गए हैं। ऐसा बलिदान दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता, है ना। आप राजपूतों के बलिदान को भूल गए। इसके अलावा अगर बात करेंगे राजा रतन सिंह, वो तो राजा रतन सिंह चोडावत की बात कर रहा था मैं पहले, अभी राजा रतन सिंह की बात मैं करूं तो उनको धोखे से मार दिया गया था। उन्हीं की पत्नी माता पद्मावती थी, उनको धोखे से मार दिया गया था। जिस तरीके से गोरा और बादल ने वहां पर वीरता का परिचय दिया था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में लड़ते हुए, और अकेले गोरा बादल सामने खड़े हो गए थे एक किले के दरवाजे के सामने, और हाथियों को रोका था अंदर दरवाजे को तोड़ने के लिए। इन सारी चीजों के अलावा दुर्गादास राठौर मालवा के शासक के साथ में युद्ध किया। गुजरात की एक बहुत बड़ी रियासत उभर रही थी जो कि दिल्ली की सल्तनत को भी टक्कर देने वाली थी, वह भी आक्रांताओं की ही रियासत थी, उनके साथ में युद्ध किया और कमाल की बात बार बार हराया। तो आप उनको भूल गए। इसके अलावा अगर राणा कुंभा के विषय में बात करें, राणा सांगा के विषय में बात करें, महाराणा प्रताप के विषय में बात करें, इतने सारे बलिदान आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, इतने बलिदान दिखाई दे जाएंगे, इन बलिदानों को भूल गए आप। अगर अरबों के आक्रमण को सबसे ज्यादा झेला है तो मैं कहूंगा कि पहले प्रतिहार वंश ने, उसके पश्चात जो है राजपूतों ने उसको सबसे ज्यादा झेला है। और मैं कहूं कि प्रतिहार वंश और राजपूत ये दोनों एक ही हैं, कायदे में एक ही हैं। गुर्जर और राजपूत एक ही हैं। अगर आप अतीत में जाएंगे कायदे में तो गुर्जर, जाट, राजपूत और अहीर ये चारों एक ही माँ बाप के संतान है कायदे में तो, लेकिन वो क्रम से अलग होते चले गए। जैसे अहीर पहले अलग हो गए, यादव पहले अलग हो गए, उसके बाद जाट अलग हो गए। और अगर बात करेंगे राजपूत और गुर्जर की, ये तो केवल 9वीं शताब्दी के आसपास अलग हुए हैं। ये दोनों एक माँ बाप के संतान है। इसीलिए अपने जो है महान पुरुषों को लेकर के आपस में कहते हैं हमारे हैं हमारे। अरे भाई, जब एक माँ बाप की औलाद है तो आपके इकट्ठे होंगे ही। तो आप लोग इतिहास को सही तरीके से जानो, पढ़ो। मैं एक बार ये कहूंगा कि आप एक बार जिमिनाई से पूछो, गूगल से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, आज की तारीख में बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास में, उनसे पूछो क्या जवाब मिलता है। जवाब मिलेगा कि आप लोग एक ही हैं। अगर मैं कहूं कि बलिदान के विषय में बात करूं तो सारा दिन कम पड़ जाएगा जितना यहाँ पर राजपूतों ने बलिदान दिया है। राजपूतों के यहाँ पर एक कहावत हुआ करती थी कि वो युवक जो कि 18 साल से ज्यादा अपनी उम्र को समझता है उसकी जवानी पर धिक्कार है, उसके पैदा होने पर धिक्कार है। यानी कि जिंदा रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मानकर ये चलना है कि मुझे तो 18 साल जीना है, 18 साल के बाद में मुझे कहीं ना कहीं रण में शहीद हो जाना है। तो जहां पर इतने बलिदान रहे हैं वहां पर कुछ एक घटनाओं को लेकर के, और उन घटनाओं को भी बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, उन चीजों को लेकर के आप लोग सारी के सारी चीजों को मिट्टी में मिला दोगे, सारे बलिदान को मिट्टी में मिला दोगे। आप जोधाबाई का नाम ले रहे हो, गलत ले रहे हो, लेकिन जोधाबाई का नाम ले रहे हो, और भी एक दो आप नाम गिनवा दोगे, लेकिन अकेले बात करें, जब माता पद्मिनी ने जौहर किया था तो उनके साथ में इतनी सारी औरतें वहां पर किले में थी, इतनी सारी थी, वो सारी की सारी इस देश धर्म पर बलिदान हो गई थी, उस अग्निकुंड में कूद गई थी, वो दिखाई नहीं दी। इसके अलावा कितनी सारी औरतों ने जल जौहर समय समय पर किया है। जब देखा कि हाँ भाई आतताइयों की सेना आ रही है तो उन्होंने जल जौहर कर लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा था राजा रतन सिंह पर, माता पद्मावत को प्राप्त करने के लिए, माता पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, तो बार बार वह हार का मुंह देख रहा था। तो धोखे से राजा रतन सिंह को हराया गया, धोखे से उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो फिर उसके बाद हमारे सूरमा, हमारे बहादुर, हमारी माता पद्मिनी के साथ में उनकी डोली के कहार बन करके गए, अंदर डोलियों में हथियार रखे गए, उनको छुड़ा कर लेकर आए। उसके पश्चात फिर उनको धोखे से
मित्रता करके धोखे से मार दिया गया। जब भी आप लोग यहाँ पर हार का शिकार हुए हो तो उसके पीछे धोखा रहा है। प्रियवर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो देश के अंदर साजिश चल रही है ना, हम इस साजिश का शिकार हो रहे हैं। हमें इस साजिश से बचना है, नहीं बचेंगे तो निश्चित रूप से यह देश धर्म के लिए बहुत ज्यादा गलत है। महाराज जी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब राजपूत समाज में इतने ताकतवर योद्धा हुए, इतने बड़े राजा महाराजा हुए, तो फिर देश मुगलों का गुलाम क्यों हुआ? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप अगर संभाजी महाराज के विषय में बात करेंगे, शिवाजी महाराज के पुत्र के विषय में बात करेंगे, संभाजी महाराज, उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, एक में भी हार नहीं मिली उन्हें, एक में भी हार नहीं मिली। हर एक युद्ध को जीतते रहे। आखिर में वो पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? उन्हीं के 2 सालों ने उनकी गोपनीय खबर दी कि वो रात्रि में कहां पर छिपे हुए हैं। रात्रि में उन पर हमला हुआ, तो उसके पश्चात वह पकड़ में आए। यानी एक वो शेर जो कि पकड़ में आ ही नहीं रहा था, उसको धोखे से पकड़वा दिया गया। ऐसे कितने सारे उदाहरण मिलते हैं, कितने सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर यहां पर हमारे बहादुर राजाओं के विषय में बात करें, उनकी बहादुरी में कमी नहीं थी। हमारे योद्धाओं के विषय में बात करें तो उनकी वीरता में कमी नहीं थी। यह देश हमेशा से गद्दारों से भरा हुआ रहा है, और मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों को गद्दार ही कहूंगा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, ऐसे लोगों को मैं गद्दार ही कहूंगा कि किस तरीके से यह इस मात भारती की जो सम्मान है इसको मिट्टी मिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप विदेशों में भी जाएंगे ना, अगर आप दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ेंगे ना, वहां पर भी यह कहा जाएगा कि हाँ भाई राजपूत बड़े वीर थे। वहां पर भी यह बात कही जाएगी कि हाँ भाई उनकी वीरता उसको हम नमन करते हैं। और आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि राजपूतों ने किया ही क्या है। जिस चीज से आपके देश का गौरव बन रहा है और दुनिया भर में उस गौरव की कस्में खाई जाती हैं, दुनिया भर में उस गौरव को सम्मान दिया जाता है, आप उसे मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के गद्दारों की वजह से ही तो हम लोग जो है ना पीछे हटे हैं। और ऐसे गद्दार समय समय पर होते आए हैं, आज भी हैं, आज भी देश में भरे पड़े हैं। अगर बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, आप समझ सकते हैं कि वह भी गद्दारी के कारण ही यहाँ पर जो है पराजय का शिकार हुए थे। वरना तो पहले यहाँ पर एक आक्रांता ऐसे आए थे जो कि राज करने की एक ख्वाहिश लेकर के आए थे। मोहम्मद गोरी के विषय में बात करें, अगर वो ना आते तो दूसरों की भी यहाँ पर कमर टूट जाती। तो यहाँ पर एक एक गद्दारी की एक एक कहानियां नहीं है। अगर वो दास्तान सुनाने लग जाएं तो बहुत लंबा समय चाहिए। मैं 2 शब्दों में यही कहूंगा कि वीरता की कोई कमी नहीं रही। जब जब भी हार का मुंह देखना पड़ा तो गद्दारी की वजह से देखना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गद्दार राजपूत समाज में ही पैदा हुए। हाँ, क्यों नहीं हुए? मैंने कहा ना कि मराठे थे संभाजी महाराज तो, पर उनके सालों ने ही उसको जो था ना मरवाया, सालों ने ही तो मरवाया। अब वो राजपूत थोड़े थे, वो तो कुर्मी थे, है ना। अभी कुछ हमारे राजपूत बंधु कहने लगेंगे कि नहीं वो भी राजपूत थे। अरे नहीं, क्यों कहते हो भाई, कुर्मी थे, वो भी क्षत्रिय थे। तो जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे गुज्जर है, चाहे जाट है, चाहे अहीर है, कोई भी है, वो हमारा अपना है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी उनके सालों ने मरवाए थे। इसी प्रकार से जहां जहां पर भी आप वीरों को देखेंगे जो उनके नजदीक के होंगे वही गद्दार होंगे। राजपूत राजपूतों ने मरवाए हैं, कुर्मी ने मरवाए हैं, जाट ने पराभव कराया है, गुर्जरों की वजह से। यानी ये अपना नजदीक वाला ही तो गद्दारी करेगा ना। विश्वासघात किसको कहेंगे? जिस पर विश्वास हो वो घात करे, तभी तो विश्वासघात होगा। जिस पर विश्वास नहीं हो, घात कैसे करेगा? तो जब राजपूत लड़ रहे हैं तो गद्दार कौन होगा? राजपूत ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ये कहूंगा कि हर एक कौम के अंदर हमारे यहाँ गद्दार हुए हैं, और हम सब एक ही डीएनए हैं। हम सब एक ही डीएनए हैं। जैसे ही राजपूत हैं, वैसे ही गुज्जर हैं, वैसे ही जाट हैं, वैसे ही अहीर हैं। हम लोग एक जैसे ही हैं। सारे के सारे जो है किसी भी कौम में अच्छे नहीं, सारे के सारे किसी भी कौम में बुरे नहीं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि राजपूतों ने जो देश के लिए किया है और जो उनकी बहादुरी की कहानियां हैं, एक बार आप सोच करके देखो कि कौन दुनिया में एक ऐसी औरत है, जैसे रानी हाडी के विषय में बात करें, उस माता रानी हाडी ने जिस तरह से अपना शीश काट करके भेंट किया था ना, वो सुनकर के कोई यकीन भी नहीं करे। बाहर के लोग तो यकीन भी ना करें एक औरत इतना बड़ा साहस कर सकती है। किस लिए? केवल इसलिए कि मातृभूमि के लिए मरना है। किस इस अस्थि चर्म का जो मेरा शरीर है, इससे चिपके हुए हो आप लोग, इसके बारे में सोच रहे हो। यद्यपि अगर राजा रतन सिंह चुड़ावत के विषय में बात करें, उनकी बहादुरी के चर्चे थे, बड़े बहादुर थे, लेकिन वह अपने पति को कमजोर नहीं देखना चाहती थी। तो ये जो बड़ी मिसालें हैं, ये दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। महाराज जी, कुछ लोग अपमानित करते हैं राजपूत समाज को, और हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि इन्होंने तो
अपनी बेटियों को मुगलों को देकर और उनसे समझौते किए और फिर राज किया। राज प्राथमिकता पर था। मेरी समझ में नहीं आता कि इस चीज से हनुमान बेनीवाल क्या प्राप्त करेगा। केवल ये कि कुछ गालियां मिलेंगी, केवल ये कि गालियां मिलकर के कुछ लोग उनके साथ भी हो जाएंगे, केवल ये कि कुछ विवाद होगा, केवल ये कि उस विवाद में एक नाम हो जाएगा, सभी लोग हनुमान बेनीवाल को जानने लगेंगे और बस वो एक बड़े नेता बन जाएंगे। यानी एक नाम के चक्कर में, केवल एक नाम के चक्कर में आप पूरे देश की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हो। तो आप समझिएगा कि पहले तो और उस नाम के अलावा और भी कुछ मिल रहा था लोगों को, तो वो देश के साथ गद्दारी में चूकते ही नहीं थे। तो मैं कहूंगा कि पहले भी इस देश के अंदर गद्दार थे और आज भी इस तरह के लोग गद्दार हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि पूरा जाट समाज ऐसा नहीं है। जाट समाज बड़ा देश की गरिमा को बढ़ाने वाला समाज रहा है। यहाँ पर जो है हमारे इतने सारे सैनिक निकलते हैं जाट समाज के बीच से, इतने ज्यादा राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों के आहुति आज भी देते हैं और इतना ज्यादा वह अन्न उत्पादन वगैरह करते हैं, किसान हैं, देश सेवा में खड़े रहते हैं। तो पूरा जाट समाज की आवाज हम हनुमान बेनीवाल की आवाज नहीं कह सकते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर इस तरह के ओछे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में देश की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा हमेशा हुआ है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।